कहते हैं अच्छे लोगों का पता सबसे बुरे समय में ही लगता है, शायद सही कहते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी वीडियोस में काफी गैप आ गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी और हमारी वीडियो जो है काफी 10 से 12 दिन के लिए एक स्टॉपेज आ चुका था। तो गाइस फाइनली आई एम नाउ कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली बट हाँ आई एम वेल बेटर देन बिफोर। तो पहले से हम अच्छे हैं। तो हम आज से हमारी वीडियो वापस से स्टार्टअप करते हैं और वापस से अपने कोर्स को फटाफट खत्म करते हैं ताकि आप लोगों को सही और बेहतर टाइम मिल सके रिवाइज करने के लिए और वापस से पढ़ने के लिए। गाइस पहले आपका 2 मिनट का समय लूंगा, फिर आपकी वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस पहली बात तो ये आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब हमने ये वीडियो डाली थी कि वी आर नॉट वेल, तो आप लोगों ने काफी इस चीज को सपोर्ट करा, दैट्स थैंक यू सो मच। बट हाँ, पर एक दो महानुभाव ऐसे हैं जो कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर हाँ उनको पता नहीं कहां से क्या अंदर से उनके जगता है कुछ भविष्यवाणी करने की इच्छा करती है। तो इन्हीं में से कोई एक महानुभाव थे हमारे, जो कि रातों रात मेरे कैमरामैन बन चुके हैं। मुझे भी नहीं पता क्या नाम था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट हाँ वो भाई पता नहीं यूट्यूब पे क्या कहते हैं घोषणा कर रहे हैं हमारे, इसी में कमेंट में आपको देख जाएंगे क्या कि बोले हम जो चैनल है हमारा अकाउंट चड्डा वो हम बंद कर रहे हैं, तो आप लोग हमें सपोर्ट करो। कैमरामैन एके जैन। अब भाई ये एके जैन कौन है ये तो मैं भी नहीं जानता, ठीक है आप लोग जानते हो तो कमेंट में जरूर लिखना। सो गाइज ये सारी बातें हैं, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक आप लोगों को मैं कुछ नहीं बोलूं किसी भी बात पे विश्वास ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शायद हमारे चैनल को पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते वो हमें भी नहीं पता, बट नहीं करते तो वो बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। सो गाइस उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करने दें। आज हम हमारी वीडियो स्टार्ट करेंगे और अपने बचे हुए चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो नंबर 74 आज जो हम पढ़ेंगे वो है इश्यू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। टिल देन वीडियो नंबर 73 तक हमने ये पढ़ लिया है कि इशू ऑफ शेयर फॉर कैश में क्या किया जाता है, यानी कि अगर शेयर कैश में इशू होते हैं तो हम क्या करने वाले हैं, उसको कैसे इशू करते हैं, उसको कैसे बंद करते हैं, फोरफीट कैसे किया जाता है, रीइशू कैसे किया जाता है, और वो सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज पहले वो वीडियो गो थ्रू करो, उसके बाद हम अदर देन कैश पे आते हैं। सो गाइस अब मतलब क्या होता है ध्यान समझना, बिल्कुल इजी टॉपिक है, बिल्कुल बहुत ही आसान टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, बिल्कुल आसान टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो गाइस ध्यान से समझो। देखो कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर जो बेचती है बदले में कैश नहीं लेती। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान के चलो कि भाई अगर आज मुझे कहीं से मशीन खरीदी, मैंने एक से मशीन खरीदी, ठीक है 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, अब मैं उसको 10 लाख रुपए की मशीन के बदले पेमेंट नहीं दे रहा। पेमेंट ना देके मैंने उनको क्या बोला कि भाई आप 10 लाख रुपए के शेयर रख लो, 10 लाख रुपए क्या रख लो, शेयर रख लो। तो इसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या है कि मैंने शेयर बेचे और बदले में पैसे नहीं लिए, बल्कि बदले में क्या ले ली, उससे मशीन ले ली या कोई और चीज ले ली। तो हम क्या करते हैं, शेयर बेचने से पहले अदर देन कैश में बेचते हैं, उससे पहले कुछ चीज खरीदेंगे, कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, और फिर उसकी पेमेंट करने के लिए हम शेयर दे देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज आती हैं वो सबसे पहले क्या होगी कि भाई एसेट्स खरीद ली, ठीक है, पहली एंट्री ये हो गई। उसके बाद सेकंड एंट्री में हम क्या करेंगे, उस एसेट्स के बदले में सामने वाली पार्टी को शेयर दे देंगे। सामने वाली पार्टी को क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे। अब ध्यान समझना, एक चीज यहां जरूरी नहीं है कि भाई अगर मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी है तो 10 लाख के शेयर को, कभी कभी ये बोला जाता है कि भाई 10 लाख में से 5 लाख या 6 लाख रुपए की पेमेंट कर दो, कैश कर दो, बाकी 4 लाख रुपए क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारी एंट्री होती है दैट वुड बी ऑफ परचेजिंग ऑफ एसेट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स खरीदने की एंट्री करेंगे। उधारी पे मैंने सामने वाली पार्टी से क्या खरीदे, एसेट्स खरीदे, तो उसकी एंट्री देखो। तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री होती है अदर देन कैश में, एंट्री नंबर 1 पार्ट ए, वो क्या होती है, परचेज ऑफ एसेट्स। किसकी होती है, परचेज ऑफ एसेट्स। गाइस अगर आप लोगों ने 11वीं पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा कि परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री क्या होती है। अगर मैं उधारी में किसी परचेज ऑफ एसेट्स खरीदता हूं तो उसकी एंट्री क्या होती है, एसेट्स आ रहे हैं तो डेबिट और सामने वाली पार्टी क्रेडिट। तो एंट्री हो जाती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू जिस पर्सन से वो एसेट्स खरीदे हैं।
अगर आपके पास कोई नाम गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नाम नहीं गिवन है तो हम यहाँ लिखते हैं वेंडर। वेंडर का मतलब वो पर्सन जिससे मैंने खरीदे हैं। अब यहाँ ध्यान समझ लो, जो ये वेंडर का अमाउंट है, ये सबसे बड़ा खेल है इस क्वेश्चन। वेंडर का अमाउंट, वेंडर में लिखा जाता है जो अमाउंट है वो लिखा जाता है परचेज कंसिडरेशन का। क्या लिखा जाता है? परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन क्या कह रहा है? परचेज कंसिडरेशन का मतलब इन शॉर्ट है कि सामने वाली पार्टी को कितनी पेमेंट करनी है, सामने वाली पार्टी को कितनी पेमेंट करनी है। तो भाई यहां पे हमने एसेट्स करेंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। किसको लेना है भाई? अभी सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीदने की एंट्री है, मैं शेयर नहीं बेच रहा हूं, मैंने सिर्फ एसेट्स खरीदने की एंट्री कर दी है। इस एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर परचेज कंसिडरेशन का मतलब कितने के एसेट्स खरीदे या फिर कितनी पेमेंट करनी है सामने वाले पर्सन को। अब आगे समझो, कभी कभी क्या होता है भाई कि एसेट्स नहीं खरीदते, एसेट्स की जगह भाई मैंने किसी की पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया। क्या कर लिया? पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया। अब जब मैं उसका बिजनेस खरीदूंगा तो मुझे उसके एसेट्स भी मिलेंगे, उसकी लायबिलिटी का पैसा भी चुकाना पड़ेगा, ठीक है, और जो बचा कुचा मामला है उसको क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट भी करनी पड़ेगी। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम एसेट्स ही खरीदें, हम कभी कभी पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लेते हैं। सो दैट वुड बी एंट्री नंबर बी। या तो एसेट्स खरीदा तो ये एंट्री, अगर एसेट्स नहीं खरीदा, कंपनी ने सामने वाली कंपनी का पूरा बिजनेस ले लिया, तो उसकी एंट्री क्या होती है? एक्वायरिंग ऑफ बिजनेस। देखो, एक्वायरिंग ऑफ बिजनेस। अगर मैंने बिजनेस खरीदा, गाइस सिंपल एंट्री है। अगर आप लोग अकाउंट को समझते हो जैसा कि हमने यहां समझाया है, तो आप लोगों को एंट्री अपने आप आ जानी चाहिए। अकाउंट की सारी एंट्री अपने आप बनती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने कहीं पढ़ी हुई हो। अगर आपने कहीं एंट्री पढ़ी भी नहीं है ना और आपको अकाउंट्स आती है, तो यू विल बी कैपेबल इनफ कि आप उससे एक जनरल एंट्री बना सकते। देखो, एसेट्स खरीदे, बिजनेस खरीदा, तो सबसे पहले क्या आएंगे उस पार्टी के? एसेट्स आएंगे। तो सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट। एक चीज हमेशा याद रखो गाइस, एसेट्स इज अ वर्ड, इसके अंदर बहुत सारे एसेट्स हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको 2-3 एसेट्स का नाम दिया जाए, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, तो वहां सबको डेबिट करना है करके। स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये सारे डेबिट होंगे। एसेट्स इज अ कॉमन वर्ड, ठीक है। अब समझ रहे हैं इसको? बिजनेस खरीदा तो एसेट्स तो खड़प लिए मैंने उसकी, पर उसकी जो लायबिलिटी है मुझे उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा टू लायबिलिटीज अकाउंट। सेम एज एसेट कि भाई लायबिलिटी भी 2 या 3 या 4 है, तो मैं सबका इंडिविजुअल नेम लिखूंगा, ना कि सिर्फ लायबिलिटी लिखूंगा, ठीक है। अब समझो, मान लो 50 लाख के एसेट्स है, 2 लाख की लायबिलिटी, तो कितने का? 48 लाख रुपए का, मुझे 48 लाख रुपीस का मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। सो दैट पेमेंट वुड बी थ्रू हिज नेम, यानी उसका नाम लिखूंगा मैं कि भाई किस बंदे को मैं पेमेंट कर रहा हूं। तो पेमेंट कर रहा हूं वही नेम, अगर नाम है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो क्या लिखूंगा? वेंडर। क्या लिखूंगा? वेंडर। समझ में आ गया? सिंपल सा था, कोई इशू नहीं है। दोनों में फर्क क्या है? यहां सिर्फ एसेट्स खरीद रहा हूं, यहां पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहा हूं। तो जब मैं बिजनेस एक्वायर करूंगा तो मुझे एसेट्स के साथ साथ उसकी लायबिलिटी का भी पेमेंट करना पड़ेगा, और जो बचा कुचा है दैट वुड बी वेंडर। सारा खेल इसी का है इस वेंडर। इसको इसमें क्या अमाउंट आएगा? वही अमाउंट जो मतलब परचेज कंसिडरेशन का ही अमाउंट यहां लिखा जाएगा। अब समझ में आया था? तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। समझ उसको। अब मानो समझ में आया, मैंने एसेट्स खरीदे 50 लाख के। कितने खरीदे भाई एसेट्स? 50 लाख के, ठीक है। लायबिलिटी जो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी, वो थी 5 लाख। कितने की? 5 लाख। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो भाई उस बंदे को पेमेंट कितनी चुकानी है? 50 लाख के एसेट्स खरीद लिए, 5 लाख की लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो उसको जो चुकाना है अल्टीमेटली कितना रह गया भाई? कि भाई मैं उसको कितना चुकाऊंगा? 45 लाख रुपए की पेमेंट मुझे उसको करनी पड़ेगी। इतना समझ में आया? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब द नेट अमाउंट पेबल टू द पार्टी, कि उस पार्टी को मैं कितना पैसा दे रहा हूं। अब ध्यान समझो, एक क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 लाख के एसेट खरीदे थे, 5 लाख की लायबिलिटी का पेमेंट भी मैंने ही किया है, तो अल्टीमेटली कितना रह गया? 45 लाख रुपए मैं उसको दूंगा। 50 देने थे पर 5 की लायबिलिटी भी ले ली, तो 45 लाख रुपए दूंगा। बट कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये बोला जाता है कि भाई परचेज कंसिडरेशन, इसी में बोल रहा हूं, 46 लाख का है। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 46 लाख, यानी कि
मुझे उसको चुकाने कितने 46। अब आप बोलोगे कि भाई 50 लाख के एसेट, 5 लाख की लाइबिलिटी अड़ी गई, तो चुकाने तो कितने थे 45, और मैं चुका कितने रहा हूं उसको 46 लाख। तो 1 लाख रुपए में ज्यादा क्यों चुका रहा हूं? तो जो 1 लाख रुपए ज्यादा मैं चुका रहा हूं वो चुकाया जाता है विथ द नेम ऑफ गुडविल, विद द नेम ऑफ गुडविल। कभी कभी मैं सामने वाली पार्टी को परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा पेमेंट कर देता हूं, या फिर दोनों चीजें, या तो ज्यादा पेमेंट कर दी या फिर कम पेमेंट करता हूं। दोनों केसेस हैं। अगर यार 45 की जगह बोलता कि भाई 42 ही पेमेंट करनी है तो 3 लाख का फायदा हो गया। तो दोनों चीजें हैं। ये हो सकता है कि भाई जो परचेज कंसिडरेशन है उससे एंट्री मैच नहीं कर रही, क्योंकि यहां पे जब 46 हो गया तो एंट्री मैच नहीं कर रही। तो जो एंट्री मैच नहीं कर रही है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट और डेफिसिट अमाउंट पेड टू द वेंडर, कि वेंडर को ज्यादा पैसा दे दिया या कम पैसा दिया। अब समझना है इस चीज को। अगर ज्यादा पैसा दे दिया यानी कि लाइबिलिटी साइड ज्यादा है, यहां 50 लाख है या 51 लाख है, तो जो 1 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं वो किसके नाम से लिखे जाते हैं? गुडविल के नाम से। ठीक है, अगर ज्यादा पेमेंट कर दी तो। और अगर कम पेमेंट करी है तो वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है, बचा कुछ अमाउंट किस नाम से? विद द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व, विद द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व है, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग फिगर हैं। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये दोनों सिर्फ तब आएंगे जब एंट्री मैच नहीं हो रही है, यानी कि मैं उस बंदे को परचेज कंसिडरेशन में जितना पैसा दे रहा हूं उससे एंट्री मैच नहीं हो रही है। तो मैं या तो गुडविल को लेके आऊंगा या कैपिटल रिजर्व को। अगर क्रेडिट में ज्यादा है तो बराबर करने के लिए डेबिट में गुडविल आ जाएगी, और अगर डेबिट में ज्यादा है तो बराबर करने के लिए कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। समझ में आया गाइस? सिंपल सा था कि अगर एसेट्स खरीदा तो ये, बिजनेस खरीदा तो ये। हमारा जो फाइनल अल्टीमेट काम है हमेशा याद रखना, दैट इज फ्रॉम वेंडर, कि भाई वेंडर को कितना पेमेंट किया गया है या वेंडर कितने का है परचेज कंसिडरेशन। अब देखो यहां परचेज कंसिडरेशन जितने का भी होगा उस अमाउंट से मैं सामने वाली पार्टी को दूंगा शेयर। सामने वाली पार्टी को क्या दूंगा? शेयर। तो हमारा जो काम है वो काम है वेंडर का, कि भाई वेंडर के पास कितना पेमेंट करना है हमको। तो यहां पे जितना भी पेमेंट किया गया है उस अमाउंट से मैं सामने वाली पार्टी को दूंगा शेयर। समझ में आया? अब समझो एंट्री। यहां तो समझ गए आप लोग कि भाई पहली एंट्री तो हमारी ये हो गई, एसेट्स खरीदा तो ये, बिजनेस खरीदा तो ये। अब उसके बाद जो ये वेंडर वाली पार्टी है, इस वेंडर वाली पार्टी को दिए जाते हैं शेयर। इस वेंडर वाली पार्टी को क्या दिए जाते हैं? शेयर। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लो अगर करना है तो। देखो यहां मैंने इसको मिटा दिया है। तो अब क्या करूंगा मैं, इस वेंडर वाली पार्टी को, यानी जो वेंडर है, इस वेंडर के आगे जितना अमाउंट लिखा था उसके बदले में मैं करूंगा उसको शेयर इश्यू। हमेशा याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन में बोल देते कि भाई अगर वेंडर के आगे मान लो लिखा है 30 लाख रुपए, क्वेश्चन में कभी कभी बोल दिया कि भाई 5 लाख रुपए तो कैश दे दो, तो पहले मैं वो कैश का काम खत्म करूंगा, जितना बच जाएगा ना उधार का उसके बदले में मैं शेयर देता हूं। तो अगर कभी बोल गया क्वेश्चन में, बहुत कम होता है कि बोले वेंडर को 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख रुपए कैश दे दो पहले, ठीक है? तो कैश देने की एंट्री तो कैसे आप लोगों को पता है क्या हो जाएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, ठीक है? जितने की पेमेंट वेंडर को करेंगे। अब जो बचा कुचा अमाउंट है यानी कि द रिमेनिंग अमाउंट, उसके बदले में दिए जाते हैं शेयर। अब समझो यहां से खेल चालू होता है अपना। तो देखो शेयर देने की एंट्री क्या होती है? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर के आगे जितना अमाउंट है वो डेबिट, अगर कैश दे दिया तो वो माइनस करके आ जाएगा। जैसे मानो 30 का था, 5 लाख रुपए कैश दे दिया तो 25 लाख रुपए वेंडर को देने हैं शेयर, ठीक है? 25 लाख के। और अगर कैश नहीं दिया गया तो पूरे 30 लाख के वेंडर को शेयर देना है। समझ में? बहुत छोटी सी चीज है, समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इशू ऑफ शेयर कर रहा हूं। समझ लो, एक ही समझो,
बहुत छोटी सी चीज है। मैंने अभी बोला आप लोगों को कि मैं वेंडर को भाई 30 लाख रुपए दे रहा हूं, 30 लाख रुपए, मैं वेंडर को इन 30 लाख रुपए के शेयर दे रहा हूं। तो भाई प्रॉब्लम ये आती है कि ये तो पैसे है, पैसे का मतलब ये तो 30 लाख रुपए, मैं उसको शेयर दे रहा हूं, तो भाई शेयर कितने दूं, शेयर कितने दूं? अगर मैं आप लोगों को ये बोल देता हूं कि भाई शेयर की कीमत है 10 रुपए, शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपए, तो आप सीधा बोल दो भाई 30 लाख रुपए के शेयर देने, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर हो गए? 3 लाख शेयर हो गए। सिंपल, सिंपल है, 30 लाख डिवाइड बाय 10, 3 लाख शेयर हो गए सर, ठीक है। पर अगर मैंने ये बोल दिया कि भाई 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम पे, और मैं 30 लाख के शेयर दे रहा हूं, यानी इस वेंडर को 30 लाख रुपए के शेयर देने, शेयर की कीमत है 10 रुपए प्लस 2 रुपीज प्रीमियम। अब तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि भाई इस 30 लाख रुपए के बदले मैं वेंडर को कितने शेयर दे रहा हूं। क्या बोला मैंने? कि मैं वेंडर को कितने शेयर दे रहा हूं। तो ये एंट्री करने से पहले हम वर्किंग नोट में ये निकालेंगे कि नंबर ऑफ शेयर गिवन टू वेंडर, कितने शेयर मैं वेंडर को दे रहा हूं, और उसका निकालने का फॉर्मूला हमारा वही है जो सबसे बेसिक होता है। अभी हमने कैसे निकाला था कि भाई 30 लाख के शेयर है 10 रुपए ईच, तो 30 लाख डिवाइड बाय 10, तो वही है परचेज कंसिडरेशन, यानी कितने के शेयर देने डिवाइडेड बाय शेयर की कीमत कितनी है। शेयर की कीमत का मतलब फेस वैल्यू, और अगर शेयर प्रीमियम पे है तो प्लस प्रीमियम, शेयर प्रीमियम पे है तो प्लस प्रीमियम। इससे हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर, इससे क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर, और वो कहां काम आएंगे समझो। शेयर इशू करने की एंट्री क्या हुई? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पार पे है तो, और प्रीमियम पे है तो टू एसपीआर भी आ जाएगा। इसमें अमाउंट कैसे भरेंगे? वेंडर के आगे तो परचेज कंसिडरेशन, यानी कितने के शेयर देने, इक्विटी शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, कितने शेयर हैं और उसकी फेस वैल्यू कितनी है, और एसपीआर में आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम पर शेयर, ठीक है, कि हर शेयर पे कितना प्रीमियम है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। तो गाइस इन दोनों में कितना कितना अमाउंट आएगा वो भरने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। जब ये पता लग जाएगा तो मैं इसको इजीली फिल आउट कर सकता हूं। एक बार इसको नोट डाउन करो, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, तब जाकर आप लोगों को समझ आएगा कि ये असली खेल क्या है। ठीक है गाइस, तो आज हम इसका क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखो हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। आप लोगों की स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ गया होगा, टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन, पेज नंबर 7.118। आप लोग एक बार उस क्वेश्चन को देखो, समझो आराम से, बहुत इजी है, बहुत आराम से हो जाएगा गाइस, समझने की बात है। ठीक है गाइस, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन में कराता हूं, देन वी गेट बैक टू यू। देखो, राजन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता कॉस्टिंग 5 लाख रुपए। राजन लिमिटेड ने क्या करा? गीता से 5 लाख रुपए के एसेट्स खरीदे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला काम क्या है? एसेट्स खरीदने की एंट्री कर देते हैं। तो एसेट्स खरीदने की एंट्री क्या है? एसेट्स का नाम नहीं दे रखा तो हम एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर लिखता है, पर यहां नाम दे रखा है कि गीता से खरीदे हैं, तो गीता लिमिटेड। ठीक है, कितने के एसेट्स खरीदे हैं भाई? 5 लाख रुपए के एसेट्स खरीदे गए। ठीक है, आपको ऐसे पूरी जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के आगे देखो, अ सम ऑफ 1 लाख वॉज पेड बाय द मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। 1 लाख रुपए की पेमेंट बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर दी गई है। ठीक है, 1 लाख रुपए तो पहले उसको बैंक ड्राफ्ट में दे दिए, तो 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दें। पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? गीता अकाउंट डेबिट यानी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक से गए पैसे, कितने गए? 1 लाख। तो गाइस यहां समझो, 5 लाख देने थे गीता को, 1 लाख तो मैंने दे दिए, तो बचे कितने? 4 लाख। अब क्या करना हो 4 लाख का? एंड द बैलेंस ड्यू
राजन लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम। और जो भी बैलेंस बचा उस बैलेंस के राजन लिमिटेड ने ₹10 ईच के इक्विटी शेयर इशू कर दिए प्लस 25% प्रीमियम पे। यानी जितना भी बैलेंस बचा, कितना बैलेंस बचा गाइस, 5 लाख देते थे, 1 लाख दे दिए, तो 4 लाख रुपए के उसने शेयर दे दिए। शेयर कैसे दिए हैं, ₹10 का शेयर है और 25% प्रीमियम है। तो 25% कितना हो जाता है गाइस, ₹10 का, देखो 10 का 25% ₹2.5, यानी ₹10 का शेयर प्लस 2.5 का क्या हो गया, प्रीमियम। समझ में आ गया गाइस, ठीक है। तो देखो मैंने पहले ही बताया है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे कि भाई उसने कितने शेयर दिए। यहां पे तो पता है हमको कि भाई 5 लाख थे, 1 लाख का पेमेंट हो गया, तो 4 लाख रुपए के शेयर दिए, पर 4 लाख रुपए के कितने शेयर दिए हैं ये हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे गाइस, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर इशू गए हैं, फॉर्मूला क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन, यानी कि कितना पेमेंट करना है। 5 लाख था, 1 लाख का पेमेंट हो गया, तो 4 लाख रुपए का हमें पेमेंट करना है, डिवाइडेड बाय कितना, क्या डिवाइड करना है, फेस वैल्यू ₹10 प्लस ₹2.5 का क्या है, प्रीमियम। ठीक है, तो हमारे मैथ्स के गणित के जो लोग हैं उनको ये सॉल्व करना आता होगा, और जो नए नए हैं उनको देख लो गाइस, हमेशा याद रखो एडिशन पहले किया जाएगा। 4 लाख डिवाइड बाय 10 प्लस 12, 2.5 हो गया 12.5। ये पॉइंट हटाया, ऊपर आया 0। तो जब आप इसको 40 लाख को काटेंगे 125 से, तो ये आएगा 125 इंटू 3, 375 और 2, 550। तो ये आए 32,000 शेयर। कितने आए, 32,000 शेयर। यानी उन 4 लाख रुपए के बदले मैं उन लोगों को 32,000 शेयर दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं, ₹10 का शेयर प्लस ₹2.5 का प्रीमियम। तो कितने शेयर इशू करने हैं उस सामने वाली पार्टी को, 4 लाख रुपए के बदले 32,000 शेयर इशू करने हैं प्लस 2.5 प्रीमियम। तो ऐसे करें, देखो भाई एंट्री क्या हो जाएगी, गीता अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा लिखना है, और टू SPR, इक्विटी शेयर कैपिटल और टू SPR। ठीक है गाइस, अमाउंट फिलअप करें। देखो अब अपने को फायदा है, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 32,000 शेयर है, कैपिटल कितने का शेयर है, ₹10, तो 3,20,000 आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल में, और प्रीमियम कितने का है, 32,000 शेयरों पे ₹2.5 का अपना है प्रीमियम। तो ये आ गया 80,000 रुपए। कितना आ गया, 80,000 रुपए। ठीक है गाइस, एंट्री मैच कर गई, गीता अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। सिंपल था गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे हिसाब से तो बहुत ही इजी था ये। अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर 1-2 क्वेश्चन हम और करते हैं। सो गाइस, अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 37, TS ग्रेवाल 2017 एडिशन। आप लोगों की स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ गया है, आप उसको देखो आराम से, ट्राई करने की कोशिश करो गाइस। वो थोड़ा सा अपना बिजनेस वाला है, तो हम उस बिजनेस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमने ये पहले एसेट्स वाला एक क्वेश्चन कर लिया है, इसके बाद हम बिजनेस वाला क्वेश्चन अब यहाँ पे करने वाले हैं। गाइस बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोग कोई टेंशन ना लें, बहुत ही आराम से हो जाने वाला है। सो गाइस देखो, अ कंपनी परचेज अ रनिंग बिजनेस, कंपनी ने क्या करा है, एक रनिंग बिजनेस खरीदा है फ्रॉम मिस्टर राय ब्रदर्स। किससे खरीदा है, मिस्टर राय ब्रदर्स। अ सम ऑफ 15 लाख पेबल, अ सम ऑफ 15 लाख पेबल, यानी कि राय ब्रदर्स को 15 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। तो भाई यहां गिवन है कि राय ब्रदर्स को कितने की पेमेंट करनी है, तो भाई सीधा सा यहां आपको गिवन है कि 15 लाख रुपए का क्या है, परचेज कंसिडरेशन, यानी कि राय ब्रदर्स को इन टोटल 15 लाख रुपए देने हैं। कैसे देने हैं भाई, क्वेश्चन में आगे गिवन है 12 लाख रुपए फुल्ली पेड अप शेयर। 12 लाख रुपए के तो क्या दे दो आप इनको, शेयर दे दो। ठीक है, 15 में से 12 के शेयर देने हैं, एंड द बैलेंस थ्रू चेक। और जो बैलेंस बचेगा, कितना बैलेंस बच रहा है, 3 लाख रुपए का जो बैलेंस बच रहा है वो किसके थ्रू देना है, चेक के थ्रू।
तो हमने को क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि भाई राय ब्रदर को 15 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, 12 लाख के शेयर देने और 3 लाख रुपए का चेक देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई राय ब्रदर से सामान कितने का खरीदा था। तो यहां क्वेश्चन में गिवन है कि भाई द एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि राय ब्रदर से जो एसेट्स और लायबिलिटी खरीदे थे उनकी यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। तो हम डायरेक्ट उसको एंट्री में पुश डाउन करेंगे और देखते हैं कि एंट्री मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि एसेट्स डेबिट होते हैं और लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो गाइस देखो यहां पे सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट्स है। कितने का है प्लांट एंड मशीनरी? 4 लाख रुपए का। गाइस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोगों को फुल लिखना है। बिल्डिंग भी हमारा एसेट्स है, तो देखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना? 4 लाख रुपए की बिल्डिंग है। ठीक है, उसके बाद है भाई डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना है? 3 लाख रुपए। ठीक है, और है स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना? 4 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए। उसके बाद है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी है। ठीक है, कितना है? 2 लाख रुपए। हमें पता है भाई कि भाई मिस्टर राय ब्रदर्स कितने की पेमेंट करनी थी? 15 लाख। तो राय ब्रदर्स को 15 की पेमेंट करनी है। तो टू, क्या नाम है भाई ये? राय ब्रदर्स, मिसेस राय ब्रदर्स। तो मैं राय ब्रदर्स लिख देता हूं, राय ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है, कितने की पेमेंट करनी है? 15 लाख। ठीक है, तो गाइस एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी एंट्री मैच कर भी रही है या नहीं कर रही। तो 4 लाख, 8 लाख, 11 लाख और 4 15 और 6 3 18। 15 और 3 18 लाख डेबिट में आ रहे हैं और क्रेडिट में आ रहे हैं 2 और 15 17 लाख। क्रेडिट में कितने आ रहे हैं? 17 लाख और डेबिट में कितने आ रहे हैं? 18 लाख रुपए। तो 1 लाख की कमी है किस तरफ? क्रेडिट साइड। तो मैंने बताया है कि क्रेडिट साइड की कमी को भरने के लिए क्या लिखा जाता है? टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व 1 लाख रुपए का हमने यहां लिख दिया। ये कैपिटल रिजर्व क्या है? ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है? हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो कैपिटल रिजर्व कितना है? 1 लाख रुपए का यहाँ पे आ गया। क्यों आया? क्योंकि एंट्री मैच नहीं कर रही थी। अब क्या करना है भाई इसको? अब राय ब्रदर्स को जो 15 लाख है, इस 15 लाख रुपए की क्या करनी है? पेमेंट। कैसे करनी है? 3 लाख रुपए तो चेक में देने हैं। तो यहां पे मैं एंट्री कर देता हूं गाइस। अगली एंट्री, राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट पूरा लिखना है आपको, टू बैंक। कितना? पहले तो कर दो 3 लाख रुपए की पेमेंट। ठीक है, बाकी बचे 12 लाख। 12 लाख रुपए के क्या देने हैं? शेयर देने हैं। तो क्या निकालना पड़ेगा? कितने शेयर देने हैं। तो कितने शेयर देने का फॉर्मूला? नंबर ऑफ शेयर। कैसे निकालते हैं? परचेज कंसिडरेशन, यानी कि कितनी पेमेंट रह गई है? 15 में से 3 दे दी है, तो 12 लाख रुपए के शेयर देने हैं। शेयर की कीमत कितनी है? ₹10 ईच। क्वेश्चन में गिवन है, शायद बिल्कुल गिवन है, क्वेश्चन नंबर में गिवन है 10 ईच। कोई प्रीमियम नहीं है, तो कितने आ गए? 1,20,000 शेयर्स। इतने शेयर उसको देने हैं 12 लाख रुपए के बदले। एंट्री करते हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। तो राय अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। राय में आ गया 12 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 1,20,000 शेयर है, 10 रुपए ईच के, तो कितना आ गया भाई? यहां पे भी आ गया 12 लाख रुपए। ठीक है, हाउ टू प्रेजेंट, देखिए क्वेश्चन में कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने वाले हैं हम। तो जब भी आप आंसर लिखोगे, फर्स्ट नंबर वुड बी दिस, पहले ये एंट्री, सेकेंड एंट्री वुड बी दिस एंड दिस, ये दो एंट्री करनी है। और फाइनली इन एंट्रीज के बाद यहां आएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में लिखना है नंबर ऑफ शेयर। पहले नंबर ऑफ शेयर का निकालना है फॉर्मूला। तो व्हाट विल बी फॉर्मूला? परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। पहले आप ये फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद फॉर्मूले पुट डाउन करोगे, देन वी हैव टू राइट नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू 1,20,000 रुपीज। सो गाइस दिस इज इट। ये थी हमारी आज की वीडियो नंबर 74। इस चैप्टर में, यानी कि हमारे कंपनी नाम के इस चैप्टर में छोटी छोटी सी चीजें और रह गई हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो वुड बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज हम जो अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है वो छोटी छोटी सी चीजें जो कि शायद आपको
नहीं पढ़ाई जाती, पर क्योंकि हमारा 20 नंबर का प्रैक्टिकल आता है और 1 या 2 मार्क्स की थ्योरी में पूछ लेते हैं, तो व्हाई डू वी लीव दैट मार्क्स, हम 1 नंबर भी नहीं छोड़ने वाले बोर्ड्स के लिए। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाना सीखेंगे कि कैश बुक कैसे बनाई जाती है। कभी कभी पूछ लेते हैं तो कैश बुक कैसे बनाई जाती है कंपनी में, और उसके बाद सीखेंगे कि राइट इशू क्या होता है, अंडर राइटर्स कौन होते हैं, और प्रमोटर्स को कैसे पैसे दिए जाते हैं, शेयर दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगी। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। पता है बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। सो इन लास्ट गाइस, एक चीज आपको बतानी है, जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि गाइस मेरे 2 चैनल और हैं, इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स और माइंड योर ओन बिजनेस, और मेरी 2 बुक्स भी चलती हैं विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, जो कि आप Amazon से खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो गाइस, वो बुक खरीदिए, थम्स अप, 12th है, आप स्टडी करिए, और अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को फटाफट से खत्म करके अगले चैप्टर पे आने वाले हैं। सो गाइस, कीप ऑन वॉचिंग।